भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ इस किताब में साफ साफ बताया है कि आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। आज वर्तमान समय में हम बात करेंगे अपने क्षेत्र की। मैं जिस ग्राम सभा में रहता हूँ उस ग्राम सभा का नाम अमवा है, जिला बलरामपुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश। इस ग्राम सभा में आज के 6 महीने पहले एक बंदर आता है और उस बंदर को आप आदमखोर जोड़ सकते हैं। उस बंदर में आप आदमखोर शब्द ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो बंदर पहले एक व्यक्ति को जख्मी करता है और जिस प्रकार से वो नोचता है, जिस प्रकार से वह अटैक करता है लोगों पर, सीधे मांस तक उजाड़ता है वो। मतलब वो इतना आदमखोर हो चुका है कि आज के 6 महीने पहले मुझे याद है वो लड़का हिदेश यादव था जिस लड़के को उस बंदर ने काटा था। पहला केस मिलता है, फिर दूसरा केस भी मिलता है कुछ 10, 15, 20 दिन के बाद, फिर तीसरा केस मिलता है और फिर लगातार धीरे धीरे करते संख्याएं बढ़ती जाती हैं। पहले 10 दिन में केस मिलते थे, आज वर्तमान समय में हमारे ग्राम सभा की हालत इस प्रकार से है कि आए दिन एक ना एक व्यक्ति इस बंदर की चपेट में होता जा रहा है। आज मैं इस बगीचे में हूँ, हो सकता है बंदर यहाँ पर भी आ जाता है, बैठ जाता है। मतलब हर व्यक्ति आज उस बंदर से परेशान है। हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों से बात की और प्राइमरी स्कूल के बच्चे कितने दहशत में हैं कि वो बच्चे स्कूल जाने में डरते हैं, क्योंकि वह बंदर, आदमखोर बंदर स्कूल में भी बैठा रहता है। वहाँ के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर बच्चों की पहरेदारी करते हैं केवल गेट के सामने, कि बंदर कहीं उन छोटे छोटे बच्चों पर हमला ना कर दे। उनके टीचर ने भी यही बताया कि हम गेट पर खड़े रहते हैं पल्ला बंद करने के लिए कि तुरंत बंदर हमला करे, तुरंत हम पल्ला बंद कर दें। आम नागरिक किसान, जो किसान रात में खेत की रखवाली करते हैं, वर्तमान समय में वह किसान भी आज अपनी खेत को सही से, खेत को फसल तक देखने नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, वो ये तक नहीं देख पा रहे हैं कि मेरी फसल कैसी है, क्योंकि जहां वो फसल देखने गए वहां उस बंदर ने उनकी नस्ल काट दी। अब सोचिए आप, हम एक आदर्श नागरिक हैं। हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जब लोगों की समस्याओं को सुना, मुझसे राजनीति से मतलब कोई नहीं है, लेकिन हाँ, गांव के हर व्यक्ति को हम दिल से अपना मानते हैं। जब गांव में ये समस्याएं हुई तो हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी हमने इंतजार किया 10 दिन, 5 दिन, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। गांव के और लोगों ने भी शिकायत किया और दैनिक जागरण के अखबार में ये सीधे छपा कि जितने लोग पीड़ित हुए हैं कि किस प्रकार से लोगों को काट रहा है बंदर। लेकिन दैनिक जागरण, जो उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल और पत्रकारिता में नंबर 1 है, दैनिक जागरण पत्रिका की भी सुनवाई नहीं की गई। और जब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की तो उनके अधिकारियों ने क्या कहा? उनके अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है जिससे हम बंदर को पकड़ सकें। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है जिससे हम बंदर को पकड़ सकें। ये उत्तर प्रदेश की बलरामपुर जिले के अमवा ग्राम सभा की बात है। और ये बंदर महज केवल अमवा ग्राम सभा में ही तहलका नहीं मचा रहा। ये बंदर अमवा, मोतीपुर, टिटिहिरिया, मदराहवा, सकरी, ये ऐसे गांव हैं कि कम से कम इस बंदर ने 200 लोगों को जख्मी किया होगा। और जख्मी इस प्रकार से कि आप जब सुनेंगे कि उनकी हालत किस तरीके से है तो आपके होश खराब हो जाएंगे। कुछ मैं आपको फोटोज भी दिखा रहा हूँ, ये बंदर ने काटे हैं और इस बंदर आदमखोर हो चुका है। और अभी तक तो यही था कि गांव में किसानों को काटता था, बच्चों को काटता था। अब यह बंदर जो बाइक चालक होते हैं, जो रोड पर चलते हैं, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पर,
हाईवे पर जब लोग चलते हैं उनके ऊपर अब हमला कर देता है। कार्यवाही जीरो। कम से कम 7 महीने हो चुके हैं और हमारे गांव में कम से कम 50 लोगों से ऊपर उस बंदर ने काट चुके होंगे। 50 व्यक्तियों से ज़्यादा उस बंदर ने अपना शिकार बनाया, 50 से ज़्यादा लोगों। और अधिक उन किसानों को काटा, उन गरीब बच्चों को काटे, उन गरीबों को काटे। खैर बंदर तो ये नहीं देखता अमीर गरीब, लेकिन अधिकतर उन गरीब को उसने सताया जिनके पास सही से इलाज के पैसे भी नहीं हैं, जिनके पास सही से जानकारी तक नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या मदद लें, क्या नहीं लें। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को काटा है कि उनके पास एक टाइम की रोटी और एक टाइम का खाना अगर अच्छे तरीके से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर में सेफ हैं, जो मैं रियलिटी है मैं वो आपसे बता रहा हूँ। लेकिन तमाम किसान हैं जो अपने घर में खेत किसानी करते जाते हैं, जो खेती के बल पर ही जिनका घर का खर्चा चलता है, वो जब खेत नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फसल अलग बर्बाद हो रही है। और अगर बाई चांस वो खेत में चले गए, उस दिन बंदर ने उनको 100% शिकार अपना बनाया ही बनाया। मतलब इतना बड़ा आतंक हो चुका है। हम लोगों ने बहुत शिकायत की, हमारे गांव के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी कार्रवाई की गई। अब हम कहां पर जाएं? अब हमारे पास क्या रास्ता है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि गांव में इतना बड़ा हादसा हो रहा है, 40-50 लोगों को बंदर अपना शिकार बना रहा है। छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनके मन में दहशत सवार हो चुका है। छोटी बच्ची को उस बंदर ने अपना शिकार बनाया, छोटी बच्ची को अपनी हाथों से उठाकर लेकर गया, पेड़ के पास पटक दिया। लेकिन वो शुक्रिया अदा ईश्वर का कि वो बच्ची सुरक्षित है। और इतने हादसे होते जा रहे हैं लगातार। मैं जब देखता हूं कि उस माँ के आंखों में आंसू, जो गरीब है, जो सही से इलाज तक नहीं करा पा रही है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और वो कष्ट सरकार की उन जिम्मेदारियों पर होता है कि क्या इतने निर्लज्ज हो चुके हैं हमारे समाज के लोग, या हमारी गवर्नमेंट की इतनी तक व्यवस्था नहीं कराई जा सकती है कि बंदर को 6 महीने 7 महीने से अधिक हो चुके हैं, उनको पकड़वाने की व्यवस्था की जाए। दैनिक जागरण पत्रिका तो आप पढ़ते होंगे ना, जब समाचार पत्र में भी निकल चुका, लेकिन उसके बाद भी जीरो कार्रवाई। और 50 व्यक्ति अगर मान लीजिए इकट्ठा होने पर जाएं, उस बंदर को नहीं भगा सकते, क्योंकि वो आदमखोर हो चुका है। भगा नहीं सकते उसको मार जरूर सकते हैं। लेकिन वन अधिनियम 1972 शायद में संविधान की भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो भी जीव है। मैं उस बंदर की बिल्कुल गलती नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो जीव है, उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वह मनुष्य हैं, ये कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसके पास तो समझ ही नहीं है ना। लेकिन हमारे पास, उन कर्मचारियों के पास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके पास तो समझ होगी कि लोगों को अपना शिकार बना रहा है, किस प्रकार से गांव के लोग दहशत में हैं। और हर जगह के गांव, जो 4-5 क्षेत्र में जितने गांव हैं, उन लोगों को अपना शोषण कर रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल सोच रहे हैं क्या करें, और तब तक वो दूसरे को शिकार बना रहा है। कुछ चोटें हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। 40 व्यक्तियों से ज़्यादा उस बंदर ने व्यक्तियों को 40 व्यक्तियों से ज़्यादा अपना शिकार बना चुका हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो डरते हैं, किसान घर नहीं जा पाते, किसान खेत नहीं जा पाते। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? दिस इज साउंडनेस ऑफ योर ब्लाइंडनेस एंड यू थिंक योर डिपार्टमेंट इज वेरी पावरफुल। व्हाट इज दिस? थैंक यू वेरी मच। मेरा इरादा केवल एक चीज़ था कि हम जगाएं, हम उस सरकार को जगाएं, हम उन लोगों को जगाएं जिन्होंने हम सब की बातों को नज़रअंदाज किया, जिन्होंने हम सब की बातों को अलग रख दिया। खैर हमारा राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन भगत सिंह के मैं और राजीव दीक्षित जी का मैं फैन फॉलोइंग थोड़ा मेरा ज़्यादा है। और भगत सिंह और राजीव दीक्षित ने यही कहा है कि अगर
आप समाज में कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, अगर आप शोषण के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपका शिक्षित होना बेकार है। आप शिक्षित नहीं, आप मरे हुए गधे हैं। और समाज में गलत हो रहा है तो बोलने की क्षमता आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जो गलत हो रहा था मैंने बताया, और सरकार को मैं टैग करूंगा, यूपी गवर्नमेंट को भी टैग करूंगा, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी टैग करूंगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी टैग करूंगा, यूपी गवर्नमेंट हेल्पलाइन को भी टैग करूंगा, एंड कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी को भी मैं टैग करूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि जल्द ही हमारी समस्या का समाधान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।